गांव में कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनके बारे में कोई कहानी नहीं बताता। बस इतना बोला जाता है, उधर मत जाना। पर एक बात बताओ, जब लोग क्यों का जवाब देने के बजाय चुप हो जाते हैं, तो क्या वो भूल चुके होते हैं या फिर इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा होता है। हमारे गांव में एक गली थी जहां शाम के बाद कोई नहीं जाता था। इसका कोई ऑफिशियल रीज़न नहीं था, बस लोग अवॉइड करते थे। न वहाँ मंदिर था, न शमशान, सिर्फ 4-5 पुराने कच्चे घर, एक नीम का पेड़ और आखिर में एक बंद कुआं। बचपन में हम उस गली से दिन में भी तेज चला करते थे और रात को तो उसका सवाल ही नहीं उठता था। दादी बस इतना बोलती थी, अंधेरा होने के बाद सीधा घर आ जाना है। कोई कहानी नहीं, कोई भूत का नाम नहीं, बस एक वार्निंग। मैं शहर से गांव कई सालों बाद लौटा था। घर वही, पर लोग कम हो गए थे। शाम को जब लाइट चली गई, पूरा गांव चुप हो गया। ना टीवी, ना रेडियो, सिर्फ कीड़े मकोड़ों की आवाज़। उसी वक्त मुझे याद आया, मेरे बचपन का दोस्त रोहित। वो उसी आखिरी गली के पास रहता था। मैंने पूछा, अब भी रहता है? माँ ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना बोली, उस तरफ मत जाना। ये लाइन मैं पहले भी सुन चुका था। अगली शाम मैं बिना बताए निकल गया। गांव में शाम का अंधेरा अलग होता है, शहर जैसा नहीं। यहाँ अंधेरा बैठ जाता है, जैसे हवा भी धीमी हो जाती है। जब मैं उस गली के मोड़ पर पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। न हवा थी, न आवाज़। नीम का पेड़ वैसा ही था, पर कुआं सूखा हुआ लग रहा था। तब मुझे लगा किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। मैंने मुड़ के देखा और रोहित खड़ा था। वही पतला सा, वही धीमी मुस्कान। तू कब आया? उसने पूछा। आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। कल, मैंने कहा। तू ठीक है? रोहित थोड़ा रुक गया, फिर बोला, हाँ, बस यहीं हूँ। हम बात करते हुए उस गली के अंदर चल पड़े। मैं नोटिस कर रहा था, उस गली में घर बंद थे, पर नए नहीं लग रहे थे, जैसे कोई अभी उठ कर गया हो। कोई रहता नहीं क्या यहाँ? मैंने पूछा। रोहित ने नीचे देखा। रहते हैं, बस दिखाई नहीं देते। उस पल मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, पर मैंने कुछ नहीं बोला। कुआं पास आ गया। उसके पास खड़े होते ही मुझे बचपन वाली फीलिंग आई, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रख दिया हो। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। तू शहर में खुश है? रोहित ने पूछा। हाँ, मैंने झूठ बोल दिया। रोहित ने कुएं की तरफ देखा। अच्छा है, यहाँ रह जाते हैं तो आदत लग जाती है। वापस आते वक्त मैं पीछे मुड़ के देखता रहा। रोहित चल रहा था, पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैं रुक सा गया। रोहित, मैंने आवाज़ दी। वो रुक गया, धीरे से बोला, तू अब देखता है? उसने मुस्कुराया और पहली बार मुझे याद आया, रोहित बचपन में कुएं में गिर गया था। गांव में किसी ने बात नहीं की, बस गली बंद हो गई। मैं भागता हुआ घर पहुंचा था। सांस टूट रही थी, पर मैं चिल्लाया नहीं। गांव में रात को चिल्लाना अच्छा नहीं होता, ये बात बचपन से पता थी। माँ चूल्हे के पास बैठी थी, जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही हो। कहाँ गया था? उसने पूछा। आखिरी गली, मैंने कहा। उसने कुछ नहीं बोला, बस धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया, कुंडी लगाई, फिर बोली, कल सुबह नहाना मत, आज की मिट्टी लगी रहने दे। मेरा दिमाग अटक गया। रोहित था मेरे साथ, मैंने कहा, जिंदा है वो। माँ ने हाथ रोक लिया। चूल्हे की आग बुझने लगी। बेटा, उसने धीरे से कहा, उस गली में जो मिलता है वो साथ चल सकता है, पर घर के अंदर नहीं आ सकता। मेरे साथ ही था, मैंने इंसिस्ट किया। माँ ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ थकान थी। इसलिए तो दरवाज़ा बंद किया। रात गहरी हो गई,
गांव बिल्कुल चुप था। कोई कुत्ता नहीं भौंका, कोई पंछी नहीं बोला। मैं चरपाई पर लेटा हुआ था, पर नींद नहीं आ रही थी। तब मुझे आवाज़ आई, जैसे कोई बाहर चरपाई खींच रहा हो। फिर एक धीमी सी आवाज़, बिल्कुल पहचानी हुई, तू आदत डाल लेगा। मैंने चादर को ज़्यादा ज़ोर से पकड़ लिया। माँ ने कहा था, रात को दरवाज़ा खुला दिखे तो भी मत उठना। सुबह हुई। माँ ने बिना कुछ पूछे खाना दिया। गांव वापस नॉर्मल लग रहा था। तू आज ही शहर चला जा, उसने कहा। मैं सिर्फ हाँ में सर हिला सका। बस स्टैंड जाते वक्त मैं आखिरी गली के मोड़ से गुजरा। नीम के पेड़ के नीचे कोई नहीं था, पर ज़मीन पर दो पैरों के निशान थे, एक मेरे और दूसरे जो ज़मीन को छू कर ख़त्म हो रहे थे। बस चली। गांव पीछे छूट गया। शहर पहुंचकर पहली रात मैं फाइनली चैन से सोया। सुबह उठा तो पैरों पर मिट्टी लगी हुई थी। मैंने सोचा शायद कल बस स्टैंड की होगी। बाथरूम जाते वक्त दरवाजे के बाहर देखा। आंगन में मिट्टी पर दो पैरों के निशान थे, एक मेरे और दूसरे ऐसे जैसे कोई रात भर मेरे दरवाजे के सामने खड़ा रहा हो।